हरिहर युद्ध। सोचिए, एक ऐसा महासंग्राम जहां ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियां आमने सामने आ गई। ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है, बल्कि ये सृष्टि के संतुलन की कहानी है। चलिए, आज जानते हैं कि ये दिव्य संघर्ष आखिर क्यों और कैसे हुआ। मैदान जंग का वो मंजर सोचिए, जहां युद्ध अपने चरम पर है। द्वारका की वो सेना जिसे कोई हरा नहीं सकता, वो बिखर चुकी है और खुद श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी नंदी के त्रिशूल के वार से घायल पड़े हैं। और बात यही नहीं रुकती। श्री कृष्ण की विश्व प्रसिद्ध नारायणी सेना बुरी तरह से हार चुकी है। चारों तरफ सिर्फ निराशा का माहौल है। और फिर वो पल आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जब श्री कृष्ण अपना आखिरी अस्त्र सुदर्शन चक्र चलाते हैं तो सामने स्वयं महादेव प्रकट होते हैं, अपना विशाल मुंह खोलते हैं और उस महाविनाशक चक्र को ही निगल जाते हैं। तो ये कोई मामूली जंग नहीं थी, ये था हरि और हर का आमना सामना। ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थीं और पूरी सृष्टि विनाश के मुहाने पर थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बात इतनी बिगड़ कैसे गई? भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच इतना भयंकर युद्ध छिड़ा तो छिड़ा कैसे? इसकी जड़ें एक ऐसी कहानी में हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांडीय संघर्ष की जड़ एक प्रेम कहानी में है। सब कुछ शुरू हुआ एक सपने से, एक ऐसा सपना जो अनजाने में ही तीनों लोकों में युद्ध की आग लगाने वाला था। तो कहानी की जो नायिका है उसका नाम है उषा। वो शिव भक्त असुर राजा बाणासुर की बेटी है। एक रात उसे सपने में एक बहुत ही सुंदर राजकुमार दिखता है और बस नींद खुलते ही वो उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है। बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। उषा की सहेली थी चित्रलेखा, जो मायावी शक्तियों में माहिर थी। वो एक बहुत ही हिम्मत वाला प्लान बनाती है। अपनी शक्तियों से वो पता लगा लेती है कि सपने का वो राजकुमार कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध हैं। और फिर वो रात के अंधेरे में द्वारका पहुंचती है और सोते हुए अनिरुद्ध का अपहरण करके उषा के पास ले आती है। लेकिन ये प्रेम भला कब तक छिपता? जल्द ही बाणासुर को, जिसे महादेव से 1000 भुजाओं का वरदान मिला था, अपनी बेटी के कमरे में अनिरुद्ध के होने का पता चल गया और बस उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से से आग बबूला बाणासुर सीधा अनिरुद्ध पर हमला कर देता है। अनिरुद्ध भी बहुत बहादुरी से लड़ता है, पर बाणासुर की अपार शक्ति के आगे वो टिक नहीं पाता। बाणासुर उसे नागपाश से बांधकर अपनी जेल में डाल देता है। कई महीने बीत गए, अनिरुद्ध अब भी बंदी था। जब देवर्षि नारद ये खबर लेकर द्वारका पहुंचे तो यादवों का खून खौल उठा। सबसे ज्यादा गुस्सा थे बलराम जी, जिन्होंने तुरंत बाणासुर के राज्य पर हमले का हुक्म दे दिया। युद्ध के मैदान में बाणासुर का सेनापति कुंभांड एक चाल चलता है। वो अपनी माया से नारायणी सेना को ऐसा भरमाता है कि वो आपस में ही लड़ने लगती है। लेकिन बलराम जी के सामने ये माया कहाँ टिकने वाली थी। उन्होंने अपने हल के सिर्फ एक ही वार से सारा भ्रम तोड़ दिया और असुर सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपनी सेना को हारते देख बाणासुर को समझ आ गया कि अब उसे अपने आराध्य भगवान शिव को पुकारना ही होगा। और यहीं से ये युद्ध एक नए और कहीं ज्यादा भयानक मोड़ पर पहुंच जाता है। तो महादेव अपने सबसे खास गण नंदी और भृंगी को भेजते हैं, लेकिन बलराम और प्रद्युम्न के आगे वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाते। बलराम जी के प्रहार से नंदी बुरी तरह घायल हो जाते हैं और प्रद्युम्न भी भृंगी को हरा देते हैं। अपने गणों की ये हालत देखकर अब युद्ध भूमि में वो उतरते हैं जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी, स्वयं भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय। अब युद्ध की पूरी कहानी बदलने वाली थी। और बस यहीं से युद्ध का पूरा पासा पलट गया। श्री गणेश के एक ही वार से बलराम अचेत हो गए और कार्तिकेय की शक्ति के आगे प्रद्युम्न भी नहीं टिक सके। द्वारका के बड़े बड़े योद्धा एक एक कर हार रहे थे। अपनी सेना की ये हालत देखकर आखिर में एक दिव्य प्रकाश के साथ युद्ध के मैदान में एंट्री होती है स्वयं भगवान श्री कृष्ण की। अब असली महासंग्राम शुरू होने वाला था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी हैरानी इंतजार कर रही थी।
श्री कृष्ण एक के बाद एक अपने शक्तिशाली अस्त्र चला रहे थे, आग्नेयास्त्र, वायुव्यास्त्र, वज्रास्त्र। पर बाणासुर पर किसी का कोई असर ही नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी रक्षा खुद महादेव कर रहे थे। तब क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने चलाया अपना अंतिम अस्त्र, सुदर्शन चक्र, और चक्र ने पलक झपकते ही बाणासुर की 1000 में से 998 भुजाएं काट डालीं। और जैसे ही चक्र उसकी आखिरी 2 भुजाओं को काटने वाला था, ठीक उसी पल महादेव प्रकट हो गए। सुदर्शन चक्र को निगलने के बाद अब जो शुरू हुआ वो था महायुद्ध। शिव और श्री कृष्ण आमने सामने थे। जब दोनों अपने अपने महाप्रलयंकारी अस्त्रों का इस्तेमाल करने ही वाले थे, तो सृष्टि को बचाने के लिए एक आखिरी शक्ति को आना पड़ा। जब शिव अपना त्रिशूल और कृष्ण अपना नारायणास्त्र चलाने ही वाले थे, जिससे पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी, ठीक उसी पल उन दोनों के बीच प्रकट हुए परमपिता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने वो परम सत्य बताया जिसे बाणासुर अपने घमंड में देख ही नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा कि वो जिनके बीच युद्ध करवा रहा है वे अलग हैं ही नहीं, श्री कृष्ण में ही शिव हैं और शिव में ही श्री कृष्ण। वे एक ही परम चेतना के 2 रूप हैं। और जैसे ही बाणासुर को ये ज्ञान मिला, वो अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगा। उसने श्री कृष्ण से माफी मांगी, अनिरुद्ध को आजाद किया और आखिरकार उषा और अनिरुद्ध का विवाह बड़ी धूमधाम से करवाया गया। तो ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, ये कहानी हमारे अंदर के द्वंद्व की भी है। ये हमें याद दिलाती है कि जिन शक्तियों को हम अक्सर एक दूसरे का विरोधी समझते हैं, वो शायद एक ही परम सत्य के 2 अलग-अलग पहलू हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल तो ये है कि हम उस एकता को कब पहचानेंगे जो हर लड़ाई के पार है।